और वो भी वो जना दे तो, अगर वो ना जनाना चाहे तो आप जान ही नहीं सकते हैं। ये भगवत मार्ग है, ये सांसारिक प्राकृतिक वस्तु नहीं है कि भाई देखो हमने साधना की हमको ये प्राप्त हुआ, वाह, तब तो फिर वो दृश्य है जो आपको दिखा, वो दृश्य है नहीं, नहीं, वो दृश्य और दृष्टा दोनों से परे है जो अनुभव है, वो दृश्य और दृष्टा बहुत सावधानी का विषय, पूर्ण विश्वास करके इस मार्ग में चला जाता है। जो ये कहते हैं अरे तो अंधी भक्ति है, भक्ति अंधी नहीं होती, अंधी तो मायावृत्ति होती है। आज तक कोई भक्त दुर्गति को प्राप्त हुआ हो कभी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं आया। हां, अभिमान करोगे, मनमानी करोगे, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, फिर संभलोगे। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होय संत को संत। ऐसा नहीं कि एक बार राम कृष्ण हरि राधा बोला तो आपका ये व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन आप अंधे हो, सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर भोगों को भोग रहे हो और उन्हें सत्य मान रहे हो, तो भक्ति अंधी हुई या तुम्हारी बुद्धि अंधी हुई? चलो हमें ज्ञान नहीं पर हम राधा राधा तो बोल रहे हैं, हमारी समझ ठीक नहीं है पर हम सतमार्ग में तो चल रहे ना, मदिरा नहीं पी रहे, शराब नहीं पी रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे। जो ये यौवन अवस्था की तूफान भरी वृत्ति मदांध करके नाना प्रकार के दुराचारों में फंसा देती है, तो अंधे ही सही पर मार्ग तो सही चल रहे, मार्ग तो सही मिल गया। तुम बड़े नेत्रवान हो लेकिन जहां का आ रहे हो अंधे कुएं में गिरने, जहां केवल एक भगवान निकाल सकते हैं, दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता, और भयानक काल सर्प वहां फन फैलाए बैठा हुआ है। तो अंधा कहां हुआ? वो जो विषयांध मदांध कामांध क्रोधांध होकर के भगवान से विमुख होकर बढ़ता चला जा रहा है भवकूप में गिरने के लिए, और गिर ही चुका है। बहुत सावधान। यदि हमारा मन किसी भी तरह प्रभु से जुड़ रहा है तो किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा जीवन बड़े चमत्कार से युक्त हो गया। निंदनीय आचरणों का त्याग करके वंदनीय आचरण स्वीकार करते हुए जगत वंदनीय सद्गुरु और प्रभु का जो वचन है वो जीवन, ये है चमत्कार, ये चमत्कार। अद्भुतता का आनंद इस जगह मिलता है। अपने लोग आनंद की खोज नारकी विषयों में, बड़ाई में, प्रतिष्ठा में, मान में, जन समुदाय की तालियों में, वाह वाह में मान रहे, तो मायाकृत बुद्धि है, इसीलिए सही निर्णय नहीं कर पा रहे। यदि हम परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति बाधिता तत्वधि, यदि हम अपनी बुद्धि को बचा पावे, वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके, और वो शरीर से, मन से और वाणी से किसी का भी अपराध न करे, यहां तो स्वाभाविक हरि रसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, स्वयं मन प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। विश्वास कर लो। हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह, मुक्तिर यात यतो वही वही रहो सम्मार्जनी घातत। यहां सोहनी लगाने वाले को जो पद मिलता है वृंदावन में, सोहनी झाड़ू सेवा, उस सुख को प्राप्त करके वो मोक्ष को भी कंकड़ों की तरह सोहनी लगा के बाहर कर देता है। बुहारी की मार से मोक्ष सुख को भी बाहर कर देता है। यहां जो केवल सोहनी लगाता है, ये धाम है। मलिन बुद्धि होने के कारण ये बात समझ में नहीं आ रही। मथुरा में कुछ दिन ही साधना की और वो अटल पदवी प्राप्त हुई ध्रुव जी को,
कि सप्त ऋषिजन प्रदक्षिणा आज भी करते हैं, यही मधुपुरी। फिर ब्रजमंडल 84 कोस ये तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। फिर वृंदावन ये तो प्रियालाल की रस केली भूमि, रासस्थली है। यहां सोहनी लगाने को वो जिसे सौभाग्य मिला उसे वह सुख प्राप्त होता है जो मोक्ष सुख का भी तिरस्कार कर दे। भाव ये मुक्तिर्यात यतो बहिर्बहिरहो सम्मार्जनी घाततस त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादियत सेवितुम यन्नाम्नयु विदूरगापि विलयम मायापि यायादहो तद वृंदावन मत्य अचिंत्य महामहिमा देहांत माश्रीयताम। जो श्रीधाम वृंदावन में सोहनी सेवा करता है, मार्जन करता है और प्रभु के गुण गाता रहता है, कोई भी सोहनी लिए देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केल, ये दो खोरी खिरक गिरी गहेवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली, देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केल। पदगा जानते हो क्या होता है? जो पद हैं ये लीला रूप रस से भरे हुए सिद्ध मंत्र हैं, अक्षर अक्षर में महाप्रेम रस विराजमान। जो रूप है प्रियालाल का, बड़े बड़े जो ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं उनके हृदय में चोट पहुंचा करके, व्याकुल करके अधीन कर ले, ऐसा रूप। ये दो नवल किशोर रूप निधि, ऐसा रूप उन्मत्त कर, बुद्धि लड़खड़ा जाए, शिथिल हो जाए, प्रेम रस में डूब जाए। ये ऐसे पद अगर सोहनी लगा रहे और पद गुनगुना रहे, क्या होगा? कह रहे आठों सिद्धियां जो भगवान की सेवा में रहते हैं, अणिमा महिमा लगमान, ये हाथ जोड़े उस भक्त के भ्रकुटी इशारे को देखती रहती हैं। बात केवल समझनी है। छोटी छोटी कामनाओं के पीछे भगवान से विमुख होकर धक्के खाते माया में अपने लोग भटक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप चल के तो देखो, कहीं सोनी लगा रहे वृंदा, पद गए। आठों सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, उस भक्त की भ्रकुटी इशारे को देख रही हैं। कोई सेवा का अवसर मिले और मैं सार्थक हो जाऊं, जैसे भरद्वाज जी से सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती, कभी स्वीकार नहीं किया। जब भरत जी आए तब उन्होंने कहा, सिद्धियों ने कहा अवसर है, हमें आज्ञा करो। ठीक है, बहुत बड़े अतिथि आए हुए, सेवा। भक्त की भ्रकुटी को देखती रहती कि इशारा मिले, मैं सार्थक, सिद्धियां मैं सार्थक हो जाऊं। विनय करती है, प्रार्थना करती है और भयभीत रहती है। सिद्धियां भयभीत, कहीं की भ्रकुटी में तनाव ना आ जाए मेरे प्रति कि ये मेरी लाडली की सेवा में बाधा पहुंचा रहे, डरती सिद्धियां। ये प्रेम मार्ग है, इसे जल्दी समझ में आ जाए तो सब प्रेम ही ना हो जाए। प्रार्थना, कभी सेवा का अवसर दीजिए। जिनका नाम सुनते ही माइक समस्त दोषों का नाश हो जाता है,
यन्नाम्नै विदुर्गापि विलयम मायापि यायादहो। राधा राधा। यहां की महारानी जो है, महारानी जो कैसी है? जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो बिहारी जो है। यम नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायादहो। दूर से ही नष्ट हो जाएगी माया और उसके सब प्रभाव। जिनका नाम उच्च राधा राधा राधा। एक डॉक्टर दवा दे दे तो बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी संशय के आप नियमानुसार दवा खाएंगे, चाहे जीवन भर खानी पड़े। अगर कोई संत सदगुरुदेव तुम्हारे भवरोग निवृत्ति के लिए नाम औषधि दे रहे हैं तो प्रमाण की जरूरत। डॉक्टर से प्रमाण लिया कि ये जो टेबलेट दे रहे हो कितने रोगी इससे लाभ को प्राप्त हुए, किस कंपनी में बना हुआ है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, पहले आप ठोस प्रमाण दीजिए तब दवा लेंगे, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। सच्चिदानंद प्रभु के लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? आपकी जिह्वा स्वयं प्रमाण बन जाएगी, आपका हृदय प्रमाण बन जाएगा। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुम खुद अनुभव, तुम खुद दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरों को तारने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सालोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जपो ना, पर दुरंत माया है ना, वो करुणा करके जैसे मां अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को बेटे को पान करा करके पुष्ट करना चाहती है, ऐसे ही भगवान संतों की वाणी में बैठकर अपने महासुख को प्रदान करने के लिए नाम रूप लीला धाम शास्त्र सिद्धांत आपको कृपा करके सुनवाते हैं। जिनकी माया है वही माया से मुक्त होने की बात बताते हैं। यदि आप भाव से श्रद्धा से स्वीकार कर लें तो तुम्हें प्रमाण किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हृदय प्रमाण है। आप विचार करके देखो, आंखें हो तो देख लो, भक्ति का क्या प्रभाव है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? जिस नौकरी के लिए बचपन से पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और खूब रुपया पैसा खर्चा करके डिग्रियां प्राप्त करके वो सरकारी नौकर बने, लाखों रुपया महीना कमाने वाले बने, महिमा सुनी नाम की, रूप की, धाम की, लीला की, तो भिक्षुक बन गए। सब सुख सुविधाओं का त्याग करके भिक्षावृत्ति से जीवन चमत्कार नहीं हो गया? तुम्हारे 2 लड़का बच्चा हैं, खटपट मची रहती, उनको अनुशासन में नहीं ले सकते, उनकी भोग व्यवस्था करते हुए भी उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। देखो भक्ति का चमत्कार, देखो भोग व्यवस्था कोई सोच नहीं रहने दे, आ जाएगा। भोगने की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, व्यवस्था की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, और फिर भी नाच रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं है, दुखी नहीं है, नाम में 1 रुपया बैंक में नहीं है, उनके परिवार से तो संबंध ही खत्म हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं। चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? आंखें हैं तुम्हारी, हर व्यवस्था, 2 बच्चे हैं घर में, जीवन की कमाई लगा के भोग पे भोग व्यवस्था करते हो, फिर भी वो तुमसे कैसे संभाषण करते हैं? उनको संतुष्ट कर पाए? और इनके ऊपर कड़ा शासन है, भागवतिक व्यवहारिक दोनों, फिर भी ये शब्द बोलने की तो बात जाने दो कि इनको अपने आप एक कोई अलौकिक शक्ति जो इनको घेरे हुए है, इनके मन को, इनके तन को उस दिव्यता की तरफ चढ़ा रही। चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? बूढ़े हो गए संसार के भोगों को भोगते हुए, फिर भी उसी के लिए। बच्चे हैं, यौवन अवस्था है, राधा राधा राधा
राधा राधा राधा। तुम्हें चमत्कार नहीं समझ में आ रहा, भक्ति का ठोस प्रमाण समझ में नहीं आ रहा? तो जब माया बुद्धि को मलिन कर देती है तो भगवान नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति कृपा कर देती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। ध्यान रखिए, माया और भक्ति का अलग अलग भाव। जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो नाम, धाम, रूप, लीला, भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति का प्रभाव पड़ता है तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है। ये सब नाशवान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब माइक प्रलोभन केवल हमारे समय को नष्ट कर रहे। ये विश्वसनीय नहीं है, ये सत्य नहीं है, इनमें सुख नहीं है, ये केवल मुझे फंसाया जा रहा है मेरे समय को नष्ट करने के लिए। ये भाव श्रीपाद कह रहे हैं, यन नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। जिनका नाम उच्चारण कर, एक दिन श्री जी के कृपा से एकदम भाव आया हमका एकांतिक में कि आप लोग पता नहीं समझे कि ना समझे, हमने जिंदगी में जो कुछ भी गुरु कृपा से साधन कराया गया, जो भी जैसे भी चलाए गए, उसका मुझे लाभ अब ये मिला है पूरे जीवन का कि अब हमारे हृदय में बात बैठ गई कि राधा राधा राधा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना, सिद्धि, जो जो कुछ समझो, जितना कुछ, जिसे लोग कहते ना जीवन में देखो हमें ये प्राप्त, तो हमें जीवन में ये प्राप्त हुआ गुरु कृपा से कि राधा राधा राधा। अब हमें जो हृदय में लगा, जो अनुभव में आया, अगर आप अनुभव करना चाहो तो आप राधा राधा करो। इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा पीछे से, जैसे अपने लोग दौड़ते हुए धक्का खाते हुए फिर यहां आए, तब पता चला कि जीवन का सार राधा राधा। आचार्य चरण कहते हैं, राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस त्याज्य। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा जब तुम्हारी जिह्वा से राधा 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 ऐसा। यन नाम बिल्कुल बस समझना है, यन नाम नहीं विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। माया दूर से नष्ट हो जाएगी आपकी। कितना सहज सरल अमृतमय। और ये राधा नाम ऐसा महामहिम है, श्री लालजू महाराज आसक्त होकर उसके पीछे डोलते हैं जिसकी जिह्वा पे राधा नाम होता है। अति आसक्त लाल अलिलंबट, बिना मोल के बिके जाते हैं लालू, जिसकी जिह्वा पे राधा राधा राधा। ये गूढ़ रहस्य है, कभी कभी श्रवणेन्द्रिय में पड़ता है। जब कभी वृंदावन की कृपा होती श्री जी की, तब ये रखा तो है सब। और कभी कभी ऐसा अवसर आता है, प्रकाश चलो मंगल हो जाए जगत का, तो प्रियाजू किसी की भी वाणी में बैठ करके महिमा गान करवा देती है। पकड़ लो, काम बन जाएगा। माया भी याया दहो, भस्म हो जाती है माया। जब हमारा राधा नाम में अपनापन होने लगेगा, आपको दिखाई देगा चल रहा है हृदय में, जप नहीं रहे चल, फिर उस समय जो एक आनंद की महिमामयी वृत्ति। विश्वास करो, विश्वास से ही सारी बात बनती है। विश्वास नहीं तो फिर भटकना ही होता है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमको शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं मिला, साधना का अवसर नहीं मिला, मंत्रों का ज्ञान नहीं। भाई बचपन से भगवत मार्ग में है तो ऐसे जगह जन्म हुआ जहां ऋषि कुल परंपरा से ब्राह्मणत्व की नियमावली से चला जाता था। तो बाल्यावस्था से जब से होश संभाला होगा तब से 4 बजे के बाद सोने का तो कहीं कोई था ही नहीं। बचपन की बात
सबसे पहले आवाज आदि उठ, सब उठ करके अपनी अपनी दिनचर्या 4 बजे के बाद तो सोना ही नहीं किसी को। शुरू से संध्या तर्पण, गायत्री, बलिवैश्य देव, पीछे देखो ना प्रणव की महिमा है। भगवत गुरु कृपा से उपनिषद भी पढ़े, काशी में रहे तो सुनने को ही मिला है, वही मार गई था। तो हम क्या प्रणव को नहीं जानते क्या? पंचाक्षरी मंत्र को नहीं जानते क्या? द्वादशाक्षर, ये गुरु प्रदत्त मंत्र है, ये नहीं कि पढ़ के ऐसे। गायत्री